अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, खान पॉइंट पे खुश आमदीद। दोस्तों, आज हमारे पास एक रिसीवर है रिपेयरिंग के लिए। ये देख लें, ये GX 6605 F1 F2 वाला है। तो ये रहा इसका मॉडल। और मसला क्या है दोस्तों, ये सामने देख लें, मैंने इसको मेन पावर पे भी लगा के रखा हुआ है, लेकिन इसकी ना ही रेड लाइट शो हो रही है और ना ही ये ऑन हो रहा है। तो इसका मसला क्या है दोस्तों, मैं इसको सबसे पहले करता हूँ ओपन, और ओपन करने के बाद जो है आपको चेक भी करवा देता हूँ। तो दोस्तों ये देख लें, मैंने इसको ओपन कर लिया है, ये रहा आपके सामने। तो इसमें फ़ॉल्ट यूँ है दोस्तों कि सबसे पहले जो है हम इसकी पावर सप्लाई को चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो है दोस्तों हम इसकी पावर सप्लाई चेक करते हैं, ताकि इसमें जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि फ़ॉल्ट है। ये देख लें, यहाँ पे 5 वोल्ट पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, और इसके अलावा ये ग्राउंड, ये 15 और ये रहा 20। तो यहाँ पे कुछ भी हमें शो नहीं हो रहा, जबकि मैं आपको दिखा दूँ, मैंने इसको जो है वाक्टा वाली वायर भी लगा के रखी हुई है। मज़ीद जो है मैं आपको इसके वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ। ये देख लें 236-38 वोल्ट। तो वाक्टा वाली वायर जो है वो मैंने लगा के रखी हुई है, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट पे ये जो है पावर नहीं दे रहा। तो इसका मसला क्या है दोस्तों, मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले जो है मैं इसकी यहाँ से पावर सप्लाई वाली स्ट्रिप जो है ये निकाल लेता हूँ। ये पहले देख लें कि मैंने वोल्टेज भी चेक करा दिए, तब भी ना ही कोई लाइट और ना ही कोई डिस्प्ले शो करा रहा है। तो अभी जो है मैं इसकी ये वाली सप्लाई वाली वायर यहाँ से निकाल लेता हूँ, और अपने हिसाब से जो है मैं इसका बोर्ड चेक कर लेता हूँ, ताकि इसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना हो कि ये ख़राब तो नहीं। तो ये देख लें दोस्तों, अभी मैं आपके सामने आपको चेक करवाने लगा हूँ इसका जो बोर्ड है। ये देख लें, मैंने पावर जैसे दी, ये रेड लाइट और ये ऑन हो चुका है। तो मज़ीद वेट कर लेते हैं दोस्तों। ये देख लें, बिल्कुल ये ऑन हो चुका है, आपके सामने रहा। तो इसका मसला क्या है, फ़ॉल्ट क्या है दोस्तों, कि इसकी जो मेन पावर सप्लाई है वो डेड हो चुकी है। आपके सामने मैंने चेक करवा दी। तो अभी मैं इसको करता हूँ ओपन, और ओपन करने के बाद जो है मैं जो भी फ़ॉल्ट है सप्लाई में वो आप दोस्तों के साथ शेयर करता चलूँगा। तो अभी दोस्तों मैं जो है इसकी पावर सप्लाई बाहर निकालने लगा हूँ। यहाँ से बाहर निकालेंगे, ओपन करेंगे, और इसकी पावर सप्लाई का जो फ़ॉल्ट है वो भी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता चलूँगा। तो ये देख लें दोस्तों, मैंने इसकी पावर सप्लाई जो है ये ओपन कर ली है। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। मज़ीद आपको जो है तसल्ली के साथ बताता हूँ कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है। तो दोस्तों मैंने इसकी सप्लाई जो है मज़ीद ओपन करके रख दी है, और मीटर रहा आपके सामने। ये देख लें, अभी जो है मैं इसको 2.5 वोल्ट की रेंज पे रखने लगा हूँ, और उसके बाद जो फ़ॉल्ट होगा वो आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। ये देख लें, ये मैंने 2.5 वोल्ट की रेंज पे जो है मीटर को रख दिया है। और मज़ीद सबसे पहले हमारा काम है इसके फ्यूज़ बॉक्स को चेक करना। तो मैं ये वाला फ्यूज़ बॉक्स जो है ये चेक करवा देता हूँ। ये देख लें, ये बिल्कुल डेड हो चुका है। मज़ीद आपको पिक्चर के ज़रिए ऊपर मैं डैशबोर्ड पर जूमिंग करके दिखा देता हूँ। ये देख लें, ये जो है यहाँ पे हमारा फ्यूज़ बॉक्स आउट हो चुका है। तो इसमें दोस्त ये नहीं कि एक यही फ्यूज़ बॉक्स का फ़ॉल्ट है। फ्यूज़ बॉक्स जलने की भी कोई वजूहात होती हैं, जैसा कि ये मेन IC यहाँ पे लगा हुआ होता है, ये 2.5 वोल्ट भी होते हैं यहाँ पे। इसके अलावा रेजिस्टेंस वगैरह, या ये रहा इसका कैपेसिटर। तो इसके ज़रिए कोई ना कोई जब फ़ॉल्ट पड़ता है तो इसका फ्यूज़ बॉक्स जो है ये आउट होता है। तो मज़ीद जो है मैं आपको तसल्ली कराने के लिए ये देख लें, मैं इसके 2.5 वोल्ट भी आपको चेक करवा देता हूँ। ये रहा आपके सामने। और सबसे पहले जो है ये ऊपर देखते जाएं, मैं आपको डैशबोर्ड के ज़रिए समझाता चलूँ। ये 4 डायोड हैं यहाँ पे, ये मेन कैपेसिटर के साथ। तो सबसे पहले ये देख लें दोस्तों, मैं ये नीचे वाला डायोड जो है ये आपको चेक करवाने लगा हूँ। आप मीटर पे देख लें 532। तो इसका क्या मसला है दोस्तों, के बिल्कुल ये ओके और कंप्लीट है।
और इसके बाद रहा ये दूसरे वाला डाइवर्ट, ये देख लें मैंने ब्लैक वायर यहाँ पे निशान वाली जगह पे रखी हुई है और रेड वायर जो है ये बैक साइड से। तो इसमें जो है मैं आपको ये दूसरे वाला भी चेक करवा देता हूँ। ये देख लें 533, तो ये भी हमारा ओके और कंप्लीट है दोस्तों। और इसके बाद ये रहे ऊपर वाले, तो इनका निशान जो है इस तरफ है। मैं ये वाली ब्लैक वायर जो है यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ और रेड वायर जो है इस तरफ चेंज कर देता हूँ। तो इसके बाद ये ऊपर वाला, ये देख ले मैं अभी चेक करवा रहा हूँ, ये बिल्कुल डेड हो चुका है। ये देख लें आपके सामने ये 0.2 पॉइंट बता रहा है। तो इसके बाद रहा मसला इससे ऊपर वाले का, लास्ट का। ये देख लें दोस्तों यहाँ पे तकरीबन 68। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये दो जो नीचे वाले हैं ये बिल्कुल क्लियर हैं डाइवर्ट, और इसके बाद ये तीसरा रहा ऊपर वाला, ये बिल्कुल डेड है, जिसकी वजह से दूसरा भी डेडिंग में शो करा रहा है। तो उम्मीद है कि ये वाला जो एक है डाइवर्ट हम चेंज कर देंगे ऊपर वाली साइड से, पहला छोड़ के दूसरा, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नहीं तो ये दोनों चेंज कर देंगे, ये बिल्कुल ओके और कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। अभी मैं इनको चेंज करता हूँ और उसके बाद आपको चेक भी करवा देता हूँ। तो दोस्तों ये देख लें मैंने काविये की मदद से जो है दो पहले वाले डाइवर्ट ओपन कर दिए हैं, ताकि इसमें हमें कन्फर्म पता चल जाए कि कौन वाला जो है ख़राब है, इसमें से चेंज करना चाहेंगे हम। तो अभी जो है मैं इसको मज़ीद चेक कर लेता हूँ, इसमें से जो भी ख़राब होगा हमारा डाइवर्ट हम उसको करेंगे चेंज और बिल्कुल ये ओके हो जाएगा दोस्तों। अभी मैं इसके जो हैं डाइवर्ट चेक करने लगा हूँ। ये देख लें ये रहा हमारा ऊपर से नीचे वाला, तो ये तो बिल्कुल डेड है। और इसके अलावा सबसे ऊपर वाला जो है ये भी हम चेक कर लेते हैं। ये देख लें ये दोनों तकरीबन जो हैं ये डेड हैं, तो हमने इन दोनों को ही चेंज कर देना है और इसके बाद कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। मैं यहाँ से इसको निकाल लेता हूँ और निकाल के आपको चेक भी करवा देता हूँ। ये अभी मेरे पास एक पुरानी पावर सप्लाई पड़ी है, मैं यहाँ से दो डाइवर्ट निकाल के इसमें डालता हूँ, आपको मज़ीद चेक भी करवा देता हूँ। तो दोस्तों अभी ये देख लें मैंने ऊपर वाले जो डाइवर्ट थे वो निकाल दिए हैं यहाँ से। तो मज़ीद मैं इस जगह पर ये दो डाइवर्ट जो है ये सिलेक्ट करूँगा। और इसके बाद आपको एक एहतियात बताता चलूँ दोस्तों कि ये जो निशान वाला हिस्सा है ये हमने जो दूसरे डाइवर्ट डालने हैं, ये देख लें अगर उल्टे लग गए तो ये जो है हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो यहाँ पे जो डाइवर्ट हैं यहाँ पे निशान वाला हिस्सा भी होता है हमारे पास, ये देख लें ऊपर इस तरफ है। तो यहाँ पे पावर सप्लाई पे भी इसी तरफ है, हमने सेम टू सेम इसी तरीके ही इसमें डाल के दोबारा जो है रीशोल्ड कर देने हैं। तो अभी मैं जो है आपको रीशोल्ड करके दिखा देता हूँ। ये देख लें दोस्तों मैंने इसको दोबारा रीशोल्ड कर दिए हैं, ये आपके सामने जो है बिल्कुल ये ओके और कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद बाकी रहा मसला इसके फ्यूज़ बॉक्स का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बारीक सी वायर की जंपरिंग कर देंगे ताकि हमारा काम जो है मुकम्मल ओके और कंप्लीट हो चुका है। अभी मसला है फ्यूज़ बॉक्स का, तो यहाँ पे मैं आपको जंपरिंग भी करके दिखाता हूँ। तो ये देख लें दोस्तों मैंने फ्यूज़ बॉक्स की जगह पे ये बारीक वायर लगानी है, तो आपको जो है मज़ीद ये लगा कर मैं चेक भी करवा देता हूँ। अभी देख लें दोस्तों मैंने इसके फ्यूज़ बॉक्स वाली जगह जो है ये बारीक वायर से जंपरिंग कर दी है और इसके बाद इसका काम हो चुका है ओके और कंप्लीट। मज़ीद जो है मैं इसको यहाँ से काट लेता हूँ, इस वायर को यहाँ से काट के इसको दोबारा जो है लगा के आपको चेक भी करवा देता हूँ। तो दोस्तों इसका काम जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अभी आपके सामने मैं ये देख लें रिसीवर में दोबारा जो है यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद जो है इसको ओके और कंप्लीट करके चेक भी कर लेंगे दोस्तों। अभी जो है तकरीबन मैं इसको एक पेज जो है यहाँ पे लगा लूँ ताकि ये हमारी जो सप्लाई है ये यहाँ से इधर उधर ना हिल सके। तो दोस्तों अभी जो है मैंने इसकी सप्लाई यहाँ पे सिलेक्ट कर दी है और इसके बाद ये वाली जो वायर है मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और इसके बाद मेन जो वापटा वाली है मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और इसको करते हैं चेक।
ताकि हमारी प्रॉब्लम का भी पता चल जाए कि ये कंप्लीट हो चुकी है कि नहीं। तो दोस्तों अभी मैं इसको मेन पावर पे लगाने लगा हूँ और उसके बाद मज़ीद आपको चेक भी करवा देता हूँ। ये देख लें, ये बिल्कुल ओके और कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। बस मसला वही था कि इसकी जो पावर सप्लाई के 2 डायोड थे वो बिल्कुल ख़राब हो चुके थे, डेड हो चुके थे, जिसकी वजह से जो है ये मिसाल के तौर पे इसका फ्यूज़ बॉक्स जो है वो भी फट चुका था। तो हमने उसको दोबारा रीसोल्ड चेंज करके बिल्कुल ओके और कंप्लीट कर दिया। दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए यकीन जानिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना कि हमें पता है जितनी मुश्किलातों का सामना पड़ता है। तो आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि कम अज़ कम लाइक ज़रूर कर दिया करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो। दोस्तों वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।